जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आकृति के अंदर लुप्त संख्या ज्ञात करना, ये वाला टॉपिक। वैसे रीजनिंग वाले जो पार्ट है उसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। विशेष तौर से BSTC, DLED और PTT का जो एग्जाम हाल ही में होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके कुछ प्रश्न अपन पिछली वाली जो क्लास है उसके अंदर किए थे। उस समय भी मैंने आपको बताया था कि यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि माने तो बहुत इजी है और नहीं तो बहुत टफ भी है। इसके लिए हमें 30 तक अपने को वर्ग याद होने चाहिए। 30 तक अपने को वर्ग तो याद होने ही चाहिए और कम से कम 15 तक अपने वो गण याद होने चाहिए। इसके अलावा हमारी जो कैलकुलेशन है, जोड़ बाकी गुणा करना, ये फास्ट होनी चाहिए। संख्या देखते ही जोड़ बाकी वगैरह गुणा ये सब अपने दिमाग में जल्दी जल्दी होना चाहिए ताकि जल्दी आंसर आ जाए। उसके अलावा ऐसे जो प्रश्न है कई सारे, जैसे 100-150 प्रश्न है, उसको अपने को बार बार उसका अभ्यास करना चाहिए ताकि अपने को पैटर्न पता चलेगा कि आकृति के अंदर किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो कुछ प्रश्नों का अभ्यास हम यहाँ पर करते हैं। जो पहले किए थे उसके आगे हम सोल्व कर रहे हैं। आकृति में दे रखा है 93, 27, 63 और 3, 79, 38, 37 और 4, 67, 16, 42 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या रखे कि जो लॉजिक पहली आकृति में लग रहा है वही लॉजिक दूसरी आकृति में लगे और वो लॉजिक अपना तरीका तीसरी आकृति में लगा करके हमारा आंसर निकाल सके। चलिए कोशिश करते हैं, आप भी आंसर निकालो। देखिए क्या आंसर इसका रहने वाला है। सबसे पहले हम इनको या तो जोड़ेंगे और घटाएंगे। पहला तरीका ये लगाएंगे, इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो मैं घटा करके देखता हूं। 93 में से मैं 27 लेस करता हूं। 93 में से 27 लेस किया तो मेरे यहाँ पर आते हैं 66, 67 आ रहा है। फिर उसमें से मैं 63 और घटाता हूं तो 3 आंसर आ जाता है। यानी क्या किया है कि पहले मैं इन दोनों को घटाया, घटाने पर मेरे पास आए थे आंसर 67 आए थे। 67 में से 63 घटाया तो 3 आ गया। यही तरीका इसमें लगाता हूं। यदि 4 जो अपन तरीका लगा रहे हैं उसमें ये 4 आंसर आ जाता है तब तो हमारा लॉजिक सही है। घटाते हैं, देखिए 79 में से 38 घटाते हैं तो ये घटाया तो मेरे इसमें आंसर आया है 41 और 41 में से मैं जब 37 घटाता हूं तो 3 रखा, 40 और 1 41, यानी 4 मेरे आंसर आ रहे हैं। तो सर ये लॉजिक हमारा सही है। आगे 67 में से जब 16 लेस करते हैं तो घटाया मैंने तो ये हमारे आंसर आ जाता है 51 और 51 में से 42 अब घटाएंगे तो आंसर आएगा 9 और यहाँ पर 9 आंसर सही है। डी ऑप्शन मेरा सही होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 32वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा 32वां, जिसमें एक तरफ वर्णमाला के अक्षर दे रखे हैं, अल्फाबेट के अक्षर दे रखे हैं और दूसरी तरफ संख्या दे रखी है। इस अक्षर का और संख्या के बीच में कोई ना कोई मेल है, वो अपने को पता करना है और जहां क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसके स्थान पर कौन सी संख्या रखे ताकि ये आकृति कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए। सोचिए, देखिए वर्णमाला में हमारे को अक्षर दे रखा है P, S, V और Y। नंबर में दे रखा है 11,
8, 5 और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं, देखिए कौन सा लॉजिक लगता है, सोचिए आप भी। तो हम जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं और इसके अलावा अपने श्रृंखला पढ़ लिए और सादृश्यता पढ़ते हैं, तब एक अल्फाबेट इस प्रकार से लिखते हैं, रिवर्स इजोटी जिसको अपन बोलते हैं। और इसके साथ में हम नंबर भी लिखते हैं, याद भी रखते हैं कि एक के सामने जेड है, बी के सामने वाई है, सी के सामने एक्स है। कई सारी ट्रिकें हैं, अपने पढ़ते हैं, आ रहे हैं वो, तो आपने भी याद कर रखा होगा। वैसे इनके नंबर भी अपने को याद रखने हैं। कोडिंग डिकोडिंग में, सादृश्यता में और वर्गीकरण में कई जगह पर इसका यूज होता है। यस, तो हमने देखा पी आ रहा है, तो पी का क्रमांक नंबर और उसके सामने वाले का क्रमांक नंबर अब हम देखते हैं। तो पी आया है यहाँ पर, पी का क्रमांक नंबर 16 है, जबकि उसके सामने वाले का जो क्रमांक नंबर है वो है 11। तो देखो कहीं ना कहीं लॉजिक लग रहा होगा, पी के सामने के है और के का जो क्रमांक नंबर है 11 वो दे रहा है। उसके बाद हमने एस देखा, एस और एस का देखिए एस का क्रमांक नंबर 19 है और उसके सामने वाले का जो क्रमांक नंबर है, एस के सामने एच है और उसका क्रमांक नंबर कितना दे रहा है, उसका क्रमांक नंबर हमारे को 8 दे रहा है। एस के सामने एच है, उसका 8 आ गया। वी का देखिए वी के सामने ई है और इसका नंबर 5 आ रहा है। तो वैसे हम वाई का निकालेंगे, वाई का क्रमांक नंबर 25 है और सामने बी है, उसका क्रमांक नंबर 2 है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 2। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। 15-20 मिनट पे थोड़ा चलिए, आई होप समझ में आया होगा ये। तो ये रिवर्स इजोटी अल्फाबेट है, ये हमारे को याद रखनी है। कई सारे इसके ट्रिकें भी है, ट्रिकों से याद करते हैं। आज बाय 6, आज यानी ए के सामने जेड, बी के सामने वाई, सी के सामने एक्स, डोर विंडो, ऐसे हम याद करते हैं इनको। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 33वां प्रश्न है, आकृति दे रखी है, क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ दे रहा है। कौन कौन से नंबर हैं देखते हैं, 5, 8, 10, 400, 6, 9, 7, 378, 5, 7, क्वेश्चन मार्क 315। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या रखूं ताकि जो लॉजिक इसमें लग रहा है वही लॉजिक इसमें लग जाए और वही लॉजिक यहाँ हो जाए। देखो जब ये देखते हैं तो काफी बड़ी संख्या देते हैं, काफी बड़ी संख्या जब आती है तब या तो गुणा होता है या फिर उनके वर्गों का योग होता है। पहला हमारा तरीका रहेगा कि संख्या जब बड़ी संख्या आ जाए, जोड़ने पे तो कहीं आसपास में नहीं बैठ रहा है, तो एक बार तो मैं गुणा करके देख लेता हूं और ज्यादा ही बड़ी संख्या होती है तो फिर मैं उनका क्यूब या वर्ग करके भी जोड़ करके देखता। तो गुणा करते हैं, गुणा किया मैंने, गुणा किया सर तो मेरे आया 8 पंजे 40 और 40 को जब मैंने 10 से गुणा किया तो 400 मेरे आंसर आते हैं। 8 पंजे 40 इनको गुणा किया और 400 आ रहा है। आगे वाले इस लाइन में भी अपन गुणा करके देखते हैं, 6 9 54 और जब 54 को मैं 7 से गुणा करता हूं तो 28 और 35 तो 37 बिल्कुल सर बैठ रहा है। आप आगे वाले को गुणा कर लीजिए, 35
और 35 को किससे गुणा करे कि 315 आ जाए। तो 315 में मैं 35 का यहाँ पर भाग दे देता हूँ, पहले 5 का और 7 का भाग दे देता है। तो 5 का भाग दिया तो ये 5 का भाग जा रहा 63 और इसमें फिर 9 बार जाएगा, मैं यहाँ पर 9 रखूंगा तो गुणा करेंगे 315 आ जाता है। तो यहाँ पर फाइनली जो आंसर रहेगा ए ऑप्शन 9 रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 34वां प्रश्न है जिसमें आकृति के अंदर यहाँ पर 2 दे रखा है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, 16 है और 256 दे रखा है। सोचिए, देखिए आप भी सोचिए क्या आंसर इसका हो सकता है। 8, 32, 4 या फिर 16 होगा। देखो 2 फिर क्वेश्चन मार्क 16 के बाद में आया 256। सर ये तो लग रहा है कि 16 का यहाँ पर स्क्वायर हो रखा 256, यहाँ 16 का स्क्वायर हो रखा है, तो सर कहीं ऐसा तो नहीं हो रखा 2 का मैं स्क्वायर करूं 4 का स्क्वायर करूं 16 और जब 16 का स्क्वायर किया 256 आ जाए, तो बिल्कुल सही है। 2 का स्क्वायर किया 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर किया 256। तो राइट आंसर मेरा यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन 4 आंसर आएगा। यह भी अच्छा समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 35वां प्रश्न है जिसमें आकृति में दे रखा है 1/2, 3/2, 2/3, 8/3, 3 क्वेश्चन मार्क 19/5। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 1/2 आएगा या 2/3 आएगा या 3/4 आएगा या 4/5 आएगा? हाँ, सोल्व करें। देखिए तो सर 1 और आधा इन दोनों को जोड़ेंगे 1.5 और 1.5 का मतलब 3/2 हो रहा है, यानी कि 1 के अंदर 1/2 जोड़ा तो लघुत्तम लेके जोड़ लेना। लघुत्तम आया 2 में 1 का भाग दिया 2 बार और इधर 1 3/2 आ रहा है। आगे वाले में भी हम जोड़ करके देखें कि 8/3 आता है या नहीं आता है। 2 उसके अंदर जोड़ना है 2/3, लघुत्तम ले लिया सर, 3 आया, 3 दूना 6 और ये 2 8/3 आ रहा सर। अब 3 में मैं कितना जोड़ूं कि 19/5 मेरे आंसर आ जाए। तो सर एक काम करो, आप 19/5 में से 3 घटा लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। लघुत्तम आ गया 5 और ये इधर हो गया 15, यानी 4/5। 4/5 डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चले आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है 36वां प्रश्न। इस प्रकार की आकृति दी जा रही है जिसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर 9, 1, 5, 3, 6, 4, इसका 551 बना रखा है। आगे 5, 4, 3, 7, 8, 9, इसका 246, फिर 8, 6, 3, 2, 4, 1। पहला लॉजिक हमारे को इस वाले प्रश्न है, ऐसे वाले प्रश्नों में पहले लॉजिक अपने को क्या लगाना है कि पहला लॉजिक लगाएंगे कि ऐसे ये पूरी संख्या है, इसको इसी प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, पहला ध्यान हमारा यहीं पर जाएगा कि इसी प्रकार से हम लिख करके, ऐसे ही हम लिख करके इनको जोड़कर और घटा करके देखेंगे। यदि ये लॉजिक नहीं लग रहा है तो फिर इनको गुणा करके और इनको गुणा करके दोनों को ऐड करके भी देखेंगे। ऐसा भी आएगा प्रश्न और एग्जाम में आते हैं। तो जोड़ते हैं तब तो ज्यादा आ जाते हैं, 900 और 300 1200 के समथिंग जाता है, इधर 551 है। चलो एक बार घटा करके भी देख लेते हैं। घटाया तो ये इधर आ गया मेरे, और 5 इधर 8 में से 3 गया 5, 551 आ रहा है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या
लेस करनी है। 551 आया। इधर भी मैं घटाता हूं, बड़ी संख्या हो जाएगी 7 8 9 और 5 4 3 543 घटाते हैं तो ये आ गया मेरे 246 आ रहा है। तो आगे वाले प्रश्न में इस वाले जो आकृति में हम लिखते हैं 8 6 3 863, जिसमें से घटाना है 241, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे 622। 622 हमारा आंसर रहेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 37वां प्रश्न पर देखते हैं। 4 33 8 7 78 और क्वेश्चन मार्क 5 46 9। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या रखे? 12 रखे, 13 रखे, 11 रखे या फिर 10 रखे? देखो देखिए कौन सी संख्या रखे ताकि ये जो क्वेश्चन मार्क के जगह पर रखते हमारी ये पूरी आकृति कंप्लीट हो जाए। तो सर दिमाग में आया हमारे 4 वाटे 32 तो होता है, बट ये 33 लिख रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया इसने? 4 × 8 4 वाटे 32 और फिर इसमें 1 जोड़ करके 33 कर दिया। लास्ट वाले में भी ऐसा करके देखते हैं, यदि बैठ जाता है तो यही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। किया यहाँ पे सर 5 × 9 45 और 45 में 1 जोड़ा 46 आ रहा है, यानी लॉजिक तो हमारा सर सही है। तो 1 जोड़ने पर 78 होना चाहिए, 78 होना चाहिए, यानी 1 अपन घटा देते हैं तो 77। यहाँ पर कौन सी संख्या रखूं कि दोनों को गुणा करने पर 77 हो जाए, फिर 1 जोड़ करके 78 हो जाए? तो आया होगा दिमाग में कि सर 11 रख दो ना, क्या दिक्कत है? 11 रख दिया, 11 7 77 और उसमें 1 जोड़ा 78 आ गया। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चले आगे 38वें प्रश्न पर। 38वां प्रश्न है, 2 4 का 20 बना दिया है, 3 9 का 90 बना दिया है, 1 5 का आप क्या बना सकते हैं? 20 26 25 या फिर 75? सोचिए देखिए क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। गुणा करें तो गुणा पे तो 4 दूनी 8 है और उसके आसपास नहीं है। इधर 90 आ रहा है, 9 3 90 बना रहा है, तो ऐसे प्रश्नों में हम इनका वर्ग याद रखेंगे। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जोड़ा 20 आ गया। इधर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 और 90 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 26 हमारा यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 39 39वां प्रश्न आया है। 3 5 4 का 60 बना रखा है और क्वेश्चन मार्क 4 4 का 96, 5 7 4 का 140 बना रखा है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखे कि ये जो सीरीज चल रही है इनमें सही चल जाए? सोचो देखे, इजी पता चल रहा है सर। 5 × 3 15, 15 चौके 60 गुणा करके इधर 5 7 35, 35 × 4 करेंगे 140 आ गया। 4 × 4 16। अब 16 को मैं किससे गुणा करूं कि 96 हो जाए? तो ये हो जाएगा 16 छक्के 96, 6 यहाँ पर आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न 40वां प्रश्न है, देख रहे हैं। हो गया फिर एक अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न है। 4 4 7 का 7 बनाना है, कैसे बना सकते हैं? देखिए 3 6 2 का 4 बनाना है, बनाइए आप। 2 6 2 का क्या बनेगा ये हमारे को आंसर बताना है। क्या होगा आपका आंसर? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर
8 होगा। 7 आ रहा सर, यहाँ तो 7 आ रहा है, तो 7 का 7 कब रहेगा, या तो 0 जोड़े तब या फिर 1 से गुणा करे तब। मैं घटा करके देखूं, घटा करके देखा तो 4 में से 4 गया 0, 0 में 7 जोड़ा तो 7 है, बट इधर घटाया 6 में से 3 गया 3 और 3 में 2 जोड़ा तो 5 होता है, तो ये तो लॉजिक लगा नहीं। अब 7 आ रहा है, 1 बच रहा है कि इधर 1 आप कैसे बना सकते हैं, एक सर हम 4 में 4 का भाग दे करके 1 बना सकते हैं। 4 में 4 का भाग दिया, 1 आया, 1 को 7 से गुणा किया तो सर 7 आ गया। देखिए यहाँ पर लगाओ, देखिए 2 यहाँ पर आ रहा है, 6 में 3 का भाग दिया तो 2 आया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया। यहाँ पर 6 में 2 का भाग दिया 3 और उसको 2 से गुणा किया 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 6। तो आज हमने कुछ प्रश्न देखे हैं, कुछ प्रश्न देखेंगे अब अगले वाली क्लास में। तब तक आप ये जो प्रश्न है जो आपको बोले नहीं भी आया है तो एक बार आपको इनको सभी प्रश्नों को सोल्व करना पड़ेगा, आपके दिमाग में रहेगा इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी है, और बेल जो बटन है उसको भी दबा के रखना। अब कंटिन्यू इस चैनल पर क्लास से रहेगी, तो जैसे क्लास मिलेगी और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।